हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की। और आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी क्या होती है त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, अब देखो भाई, त्रिकोणमिति सारणी याद करने से पहले हमें पता है कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। देखो, त्रिकोणमिति अनुपात हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? साइन थीटा होता है, फिर कोस थीटा होता है, फिर क्या होता है? टेन थीटा होता है, फिर क्या होता है? कोट थीटा होता है, फिर क्या होता है? सेक थीटा होता है, फिर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है भाई? कोसेक थीटा होता है। ये 6 क्या होते हैं? आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। अच्छा, इन अनुपातों की बात करें तो हम जानते हैं कि इनको हम ज्ञात करने के लिए क्या ध्यान में रखते हैं? हम ध्यान में रखते हैं लाल बट्टा कक्का। क्या ध्यान में रखते हैं? लाल बट्टा कक्का। क्या बोलेंगे? लाल बट्टा कक्का। देखो, साइन की बात करें तो एल बट्टे के क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा। कहने का मतलब लंब बट्टे कर्ण क्या होगा आपका? साइन थीटा होगा। लंब बट्टा कर्ण क्या होगा? साइन थीटा होगा। इसी प्रकार आधार बट्टे कर्ण क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण क्या कहलाएगा आपका? कोस थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोस थीटा। और लंब बट्टा आधार क्या कहलाएगा? टेन थीटा। क्या कहलाएगा? टेन थीटा। शुरुआत के तीनों लाल बट्टा कक्का की इस तरफ से, कहने का मतलब बाईं तरफ से दाईं तरफ चलेंगे। लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ये आपका क्या कहलाएगा? साइन, कोस और टेन। इसके बाद में नीचे के 3 कोट, सेक और कोसेक, कोट, सेक और कोसेक, इनको क्या करेंगे? दाईं तरफ से बाईं तरफ आएंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये क्या होगा? कोट होगा। कहने का मतलब आधार बट्टे लंब क्या होगा आपका? कोट थीटा होगा। क्या होगा? कोट थीटा होगा। कर्ण बट्टा आधार क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार क्या होगा? सेक थीटा होगा। क्या होगा? सेक थीटा। इसी प्रकार कर्ण बट्टे लंब क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा। तो एक बार इनके फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। क्या देखो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर बताओ क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। यही होगा लंब बट्टे आधार। इसी प्रकार अगर हम देखें कोट थीटा, तो कोट थीटा को जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है? इस टेन थीटा को उल्टा होगा भाई, आधार। ये टेन क्या है? लंब बट्टे कर्ण। टेन क्या है? लंब बट्टे कर्ण है, जबकि कोट क्या होगा? आधार बट्टे लंब होगा। क्या होगा? आधार बट्टे। कहने का मतलब टेन और कोट एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं भाई। तो क्या कर देंगे? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा। हम क्या जानते हैं कि टेन और कोट आपस में क्या होते हैं भाई? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे ये फॉर्मूले अपोजिट हो रहे हैं, उसी प्रकार हम सारणी के अंदर, टेबल के अंदर भी क्या करेंगे? अगर पहले हम टेन का मान निकालें, किसका मान निकालें? टेन का। और टेन का जो मान है उसको उल्टा करके क्या लिख देंगे? कोट का मान लिख देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या है? सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होगा भाई? कोस का होगा। क्या होगा? कोस। कोस अगर आधार बट्टे कर्ण है तो सेक क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार होगा। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में। इसके बाद में देखो क्या आएगा? कोसेक थीटा। क्या आएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका अपोजिट होगा भाई? साइन का अपोजिट होगा। किसका? साइन का। कहने का मतलब कर्ण बट्टे क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब होगा। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। कहने का मतलब साइन का मान लंब बट्टा कर्ण, कोस का मान आधार बट्टे कर्ण, टेन का मान क्या हो गया? लंब बट्टे आधार। और अब देखो टेन का जो मान है उसका अपोजिट हमने क्या कर दिया? कहने का मतलब कोट बराबर हम ये भी बोल सकते हैं 1 बट्टा क्या होगा? साइन टेन थीटा होगा। क्या होगा? कोट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर भी क्या बोल सकते हैं? 1 बट्टे कोस थीटा। क्या बोलेंगे? कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। देखो भाई, बच्चों के ध्यान में नहीं रहता क्या कि सेक किसका अपोजिट होगा? सेक कोस का होगा या सेक साइन का होगा? कई बार माइंड में ये सेट हो जाता है कि यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी एस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। नहीं भाई, ध्यान रखना है। एस वाला यानी सेक वाला, क्या जहां पर एस हो वो किसका होगा? सी का अपोजिट होगा। कहने का मतलब सेक किसका अपोजिट होगा भाई? सेक किसका अपोजिट होगा? सेक जो होगा वो किसका होगा? कोस का होगा। किसका होगा? कोस। सेक एस सी का और सी का। कहने का मतलब एस वाला तो सी का अपोजिट होगा, सी वाला किसका अपोजिट होगा? एस का अपोजिट होगा। कहने का मतलब सेक कोस का होगा और कोसेक किसका होगा? साइन का होगा। देखो भाई, हम जो वीडियो बना रहे हैं एकदम कमजोर से कमजोर बच्चों के लिए बना रहे हैं। कहने का मतलब इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं। कोशिश यही रहेगी कि इसके अंदर कमजोर से कमजोर
और होशियार से होशियार, दोनों के लेवल का हम सोच के उस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब छोटी चीज भी बतानी पड़ेगी, बड़ी चीज भी बनानी। अब जैसे होशियार बच्चे उनको तो पता है कि सेक थीटा किसका अपोजिट है, कोस थीटा, लेकिन जो कमजोर बच्चे उनके माइंड में सेट नहीं होता। तो वो एक काम करो, इस प्रकार से सेट करो कि सेक के अंदर जो एस है, कहने का मतलब सेक, अब ये तो पता है कि सेक और कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन और कोस का, लेकिन ये नहीं पता कि सेक किसका अपोजिट होगा। तो सेक के लिए ये ध्यान में रखो, इसका एस है वो सी का अपोजिट होगा, किसका होगा, कोस के सी का, और कोसेक का सी जो है वो किसका होगा, साइन के सी का अपोजिट होगा। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमने नॉर्मल ये देख लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले लाल बट्टा कक्का से किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लाल बट्टा कक्का से क्या कर दिया, साइन का क्या कह दिया, लंब बट्टे कर्ण, कोस का क्या कह दिया, आधार बट्टे कर्ण, टेन का क्या कह दिया, लंब बट्टे आधार, कोट का क्या कह दिया, आधार बट्टे कर्ण, सेक का क्या कह देंगे, सेक किसका अपोजिट है, सेक किसका, कोस का, और इसी प्रकार कोसेक किसका अपोजिट कर दिया, साइन का। अच्छा, ये तो ध्यान में बीच में दोनों आने वाले वो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, टेन कोट का, कोट टेन का। आगे बात समझ में। चलो ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हमारी जो सारणी है, त्रिकोणमिति सारणी क्या है, त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी के अंदर क्या है, वही क्या कहेंगे कि 6 अनुपात है, उन अनुपातों का मान निकालना है। मान किस आधार पर निकालेंगे, मान निकालेंगे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। मोटा मोटी हमारे 8.2 प्रश्नावली के अंदर यही है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के हमें मान चाहिए। इनके मान बीच के अगर मान और ज्ञात करने होंगे तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मान के लिए हमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यू चाहिए भाई। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए चलो भाई, इससे पहले एक आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक बार क्लास के अंदर एक टीचर क्या करता है कि बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींच देता है। क्या खींच देता है, बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींच देता है, मान लो ये एक लाइन खींचती, ठीक है, और वो बच्चों से पूछता है कि बच्चों बताओ कि ये जो लाइन है, ये बोर्ड के ऊपर जो खींची गई जो लाइन है, उस लाइन को आपको बगैर छुए, बगैर इसको मिटाए आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, इसको छोटा करना है। ठीक है, दोबारा से सुनो क्या कर रहा हूं कि एक बार एक टीचर क्लास के अंदर ऐसे ही बच्चों से पूछता है कि बच्चों बताओ ये जो लाइन खींची है, ये बोर्ड के ऊपर जो लाइन खींची है, इस लाइन को आप बगैर छुए और बगैर इसको टच किए, बगैर इसको मिटाए आपको क्या करना है, इसको छोटा करना है। तो बताओ कैसे होगा। तो देखो भाई, बच्चे काफी देर तक इसको देखते रहे, नहीं दिमाग में आया कि कैसे इसको छोटा करें। तो एक बच्चा वहां से खड़ा हुआ, क्लास में से एक बच्चा खड़ा होके यहाँ पर बोर्ड पर आया और आकर उसने चौंक उठाया, चौंक उठाकर वो इसको देखने लगा। पहले तो इसको देखा भाई कैसे छोटा करे, फिर उसने क्या किया कि ये जो लाइन खींची इसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींचती, इसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींचती। ये लाइन खींचने के बाद आप में से यानी कि हर बच्चा, हर व्यक्ति ये बोल सकता है कि ये जो पहले खींची हुई लाइन क्या है, छोटी है। पहले खींची हुई लाइन क्या है भाई, छोटी है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब केवल यही था कि बच्चों अपने आप पर, कहने का मतलब खुद पर कार्य करो, खुद पर कार्य करो, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय खुद पर कार्य करो, खुद को ऊंचा करने की कोशिश करो, न कि दूसरों को नीचा। अब यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया, इस लाइन को बगैर छुए, बगैर मिटोए क्या कर दिया, इस छोटी वाली लाइन को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। कहने का मतलब जो लाइन आपकी गुरुजी ने खींची थी उससे क्या कर दी, बड़ी लाइन खींच दी, तो नीचे वाली लाइन खुद ब खुद क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये आपको एक छोटी सी प्रेरक कहानी बताई है, जिसका यही मतलब है कि बच्चों आप अपने खुद के ऊपर कार्य करो, न कि साथ वाले बच्चों से भाई जलन करो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि खुद पर कार्य करो, दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय, दूसरों का आपको कोई मतलब नहीं है। खुद के ऊपर मेहनत करो, जितनी खुद के ऊपर मेहनत करोगे उतना ही आप क्या होगे, निखरोगे भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा चलो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आगे देखो, बात कर रहे थे कि त्रिकोणमिति सारणी की, क्या बात कर रहे थे, त्रिकोणमिति सारणी की। त्रिकोणमिति सारणी के लिए देखो, ये सारणी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। किसके लिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के लिए। ठीक है, तो ये मान ज्ञात करने के लिए अगर हमें केवल और केवल अगर पहली लाइन पता हो, क्या पता हो रहे, साइन की अगर वैल्यू पता हो, साइन वाली एक लाइन की अगर वैल्यू पता हो, तब पूरी की पूरी सारणी आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप लॉजिक से इसको तैयार करो भाई, ठीक है, या इसकी एक ट्रिक बताता हूं उससे तैयार करो, या तीसरा तरीका है कि इसको रट लो भाई, और कोई इलाज नहीं है। इस एक लाइन को रट लो, उसके बाद में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस एक लाइन को मैं बताता हूँ किस प्रकार से करोगे, देखना। 0 डिग्री देखो,
एक काम करो, इस यहाँ पर 0 लिखो, क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2, जैसे जैसे कॉलम है उसके हिसाब से ये 0 वाली 0, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, लिख लिया भाई। अच्छा एक काम करो, सबके बट्टे में क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे सबके बट्टे में 4 लगा देंगे, सबके बट्टे में क्या लगा दिया 4 लगा दिया, ये सबके बट्टे में क्या लगा दिया 4 लगा दिया। पहले क्या किया 0 1 2 3 4 लिख दिया, इसके बाद में क्या किया भाई सबके बट्टे में क्या लगा दिया 4 लगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हो इतना तो। इसके बाद में क्या करेंगे सबके ऊपर क्या लगा दें भाई रूट लगा दें, क्या लगा दें रूट, सबके ऊपर क्या लगा दिया हमने रूट लगा दिया, ये लो सबके ऊपर क्या लगा दिया रूट लगा दिया, लगा दिया सबके ऊपर रूट। क्या किया सब पहले तो 0 1 2 3 4 लिखा, इसके बाद में क्या किया सबके बट्टे में क्या लगा दिया 4 लगा दिया, और 4 लगाने के बाद में क्या किया सबके ऊपर क्या लगा दिया रूट लगा दिया हमने। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो हम जानते हैं कि 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो, यहाँ पर 0/4 है, 0 के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग दो, देखो 0 के अंदर आप किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा क्या आएगा भाई 0 आएगा, क्या आएगा 0। तो आप जानते हो यहाँ पर रूट का मतलब क्या हो गया, रूट की घात क्या होगा 0 की घात कितना हो गया 1 बट्टा, रूट का मतलब क्या हो गया 1/2 घात, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लिखा हो उसका मतलब क्या हो गया घात 1/2। तो यहाँ पर 0 की घात क्या होगी 1/2। अब 0 की आप कितनी घात करो मान क्या आएगा भाई 0 आएगा, मान क्या आएगा 0 आएगा। तो कहने का मतलब साइन थीटा, थीटा किसके लिए लाए, यहाँ पर थीटा क्या दर्शा रहा है, थीटा आपको कोण को दर्शा रहा है भाई, एंगल को दर्शा रहा है कि कौन सा एंगल है। अब यहाँ पर 0 है तो थीटा बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। थीटा इसलिए लगाया है कि ये थीटा किसको दर्शा रहा है, इस कोण को दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कोण को, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें 30 डिग्री का मान याद करें तो थीटा बराबर क्या करते हैं 30 डिग्री कर देंगे, तो साइन 30 की वैल्यू याद करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो भाई तो यहाँ पर देखो साइन थीटा के 0 डिग्री का मान हम देखेंगे, 0 डिग्री एंगल पर हम देखेंगे तो हमने क्या किया 0 के अंदर 4 का भाग दिया, उसका क्या लगा दिया रूट लगा दिया। अब 0 के अंदर 4 का भाग दोगे क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0 आएगा भाई, ठीक है। और 0 का रूट हमेशा क्या होगा 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। बात आ गई होगी समझ में, अच्छा ठीक है भाई। केवल इस एक लाइन में आपको टाइम लगेगा, आराम से टाइम लेके एक लाइन को करो, इसके बाद में बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज। एक लाइन अगर आपको तैयार होगी पूरी की पूरी टेबल आप निकाल दोगे, कोई मुश्किल नहीं है, केवल ये एक लाइन आपको तैयार करनी अच्छे से जरूरी है भाई बता दिया आपको, या तो आप ट्रिक से कर सकते हो, क्या कर सकते हो ट्रिक से कर सकते हो, या आप इसको रट सकते हो भाई, एक लाइन को रट सकते हो। कितने वैल्यू है केवल 5 ही तो वैल्यू है, ये एक लाइन को आप रट ली बाकी की अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। देखो फिर क्या करें 1/4, अब देखो 1 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, एक काम करो ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट लगा दो, 1 का भी रूट लगा दिया और बट्टे में 4 का भी क्या लगा दिया रूट लगा दिया। अब 1 के ऊपर आप कितनी घात लगाओ क्या आएगा 1 ही आएगा। अच्छा √4 है, √4 किसके रूप में 12 आ जाएगा, 4 किसके रूप में 12 आएगा भाई 2 के रूप में, तो मान क्या आ गया 1/2। तो साइन 30 का मान क्या आ गया 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2 आ गया। एक मिनट स्लाइड थोड़ी सी हिल गई है अभी, एक चलो कोई नहीं, ठीक है कर लेते कोई बात नहीं। चलो देखो साइन 0 का मान हमने निकाल लिया 0, साइन 30 का मान हमने 1/2 निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 45 डिग्री पर, किसकी बात करेंगे साइन 45 डिग्री पर। तो देखो साइन 45 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्या है 4 है, रूट में क्या है भाई देखना, रूट में है 2/4। अब 2 का भाग दिया 4 में कितना आया, रूट के अंदर आ गया आपके 1/2, क्या आ गया 1/2। वही क्या करेंगे 1 के ऊपर रूट लगा दें, बट्टे में 2 के ऊपर रूट लगा दें। अब 1 के ऊपर रूट का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, और 2 के ऊपर रूट का मतलब √2 हो गया, क्योंकि 2 बाहर नहीं आ सकता भाई रूट से। तो क्या करें इसका मान क्या आ गया 1/√2, क्या आ गया 1/√2 मान आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो साइन 60 डिग्री के लिए, किसके लिए ज्ञात करेंगे साइन 60 डिग्री के लिए।
चलो देखो साइन 60 डिग्री क्या है, 3/4 है क्या, देखना क्या है 3/4। ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री के लिए क्या कहेंगे, देखो साइन 60 डिग्री के लिए हम बोलेंगे क्या है, 3/4 है क्या है 3/4 का रूट है। एक काम करो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो √3 बाहर नहीं आ सकता तो क्या लिखेंगे, √3 बट्टे में 4 किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 2 के रूप में। तो मान क्या आएगा देखो, √3 बट्टे में क्या कहेंगे 2, √3 बट्टे में 2। ठीक है। इसके बाद में देखो 4/4, रूट के अंदर क्या है 4/4, क्या है 4/4। तो 4 में 4 का भाग जाए मान क्या आएगा 1, और 1 का आप रूट करोगे मान क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 90 डिग्री का मान क्या आ गया आपके 1 आ गया, क्या आ गया 1। ठीक है। ये एक लाइन बताओ समझ में आई या नहीं है, अच्छे से बताए आपको, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है 0 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/√2, 3/2 और 1, ये एक लाइन आ गई। और मैंने कहा था कि अगर आप एक लाइन तैयार कर लोगे बाकी की अपने आप तैयार हो जाएगी, बाकी की अपने आप तैयार हो जाएगी। तो देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, क्या करेंगे या तो ऐसे तैयार कर लेंगे, ठीक है, या इसको भी रट लेंगे, कितने मान है केवल 5 ही मान, आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद में क्या करेंगे, देखो अब देखो ये जो लाइन आई है इस पूरी लाइन को पलट के लिख दें। किस प्रकार, ये लाइन यहां से यहां तक आई ना, एक काम करो एक से पकड़ो इस लाइन को, ऐसे टिकाते जाओ। क्या करेंगे देखना एक मिनट, ये जो लाइन है इस लाइन को पलट देंगे। किस प्रकार, ये लास्ट वाला जो 1 है ना वो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दिया भाई, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है। ये 1 है वो पहले लिख दिया। इसके बाद में क्या करेंगे √3/2, क्या करेंगे √3/2, इसको यहाँ लिख देंगे भाई। ठीक है। इसके बाद में क्या करें 1/2 1/√2, ये यही आ गया। इसके बाद में इसको यहाँ लिखें 1/2। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत है कुछ नहीं भाई। क्या क्या है, जो पहली लाइन थी उसको उलट के लिख दिया, क्या लिख दिया उलट के लिख दिया भाई, क्या लिख दिया उलट के लिख दिया। ठीक है। स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुको। इतनी प्रॉब्लम, इससे बढ़िया तो हम हाथ से कर लेते सही रहता। यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, कितना है भाई। ठीक है। पहली और दूसरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या, पहली लाइन तो ऐसे तैयार कर लिया, दूसरी को उल्टा कर दिया। ठीक है। इसके बाद में देखो तीसरी लाइन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक चीज देखो भाई, हम जानते हैं, ये जानते हैं कि tan थीटा जो होता है क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, देखो लाल बट्टा कक्ष से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ये होता है साइन थीटा बट्टे में क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। 2 लाइन हमने तैयार कर ली भी। तीसरी लाइन के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बट्टे में क्या करेंगे कोस थीटा, क्या करेंगे साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। तो पहली लाइन, या फिर ये देखो, ये जो बीच पहली लाइन के नीचे लाइन है, इस दूसरी जो लाइन है, ये जो लाइन है, देखना एक मिनट, ये वाली जो लाइन है, ये दूसरी लाइन,
इसको हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है वो आपकी क्या है, ये तेरी चलो कोई नहीं, इसको छोड़ो। अच्छा फिर हिल गई क्या, क्या होगा, तो पेन से ही करना पड़ेगा क्या। देखो क्या कहा है, tan बराबर क्या करें साइन थीटा। कहने का मतलब ये जो बीच वाली है ना, इसको क्या मान लें, बट्टा मान लेंगे। क्या करेंगे, जीरो में भाग देंगे, जीरो में भाग देंगे एक का। क्या करेंगे, जीरो में भाग देंगे एक का, जीरो में भाग देंगे हम एक का। तो जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो, मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर tan थीटा का या tan जीरो का मान कितना आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। इसके बाद में 1/2, 1/2 और इसमें भाग देंगे √3/2। जब किन्हीं भी दो भिन्नों का भाग आपस में लगता है, किन्हीं भी दो भिन्नों का भाग आपस में लगता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को, वो जो ऊपर वाली भिन्न है 1/2, इसके गुणा में लिखने के लिए इसको क्या करें, पलट देंगे। क्या करें, 2/√3 कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, मान क्या है, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या आएगा, 1/√3, मान क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब देखो 1/√2, 1/√2 और इसमें भाग लगाएंगे 1/√2, दोनों समान संख्या है तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान क्या आ जाएगा भाई, tan 45 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। फिर tan 60 का मान देखें तो √3/2 और बट्टे में क्या करेंगे, 1/2। तो चेंज करेंगे इसको, 3/2 गुणा में लाने के लिए क्या करेंगे, चेंज कर देंगे 2/1/2 था। दो भिन्न जब भाग में हो तो उनको क्या करेंगे, गुणा में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को पलट देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, मान क्या आएगा, √3, मान क्या आएगा भाई, √3 आएगा, मान क्या आएगा, √3। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो 1/0, 1/0। देखो भाई, जब किसी संख्या हो, क्या हो, कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के अंदर, कितनी भी बड़ी संख्या, उसके अंदर अगर जीरो का भाग लग गया ना, तो वो उसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे हम, अपरिभाषित। ऐसा कोई संख्या परिभाषित नहीं है जिसके अंदर, जिस संख्या के अंदर जीरो का भाग जा सके। तो उसको क्या लिखते हैं हम, इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, अनंत हो गया। देखो भाई, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस सारणी के अंदर। एक तो आपको पहली लाइन ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, पहली लाइन। पहली लाइन कहने का मतलब मेन तो ये है कि आपने अगर पहली लाइन तैयार कर ली तो पूरा पूरा मैटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहली लाइन तैयार की, उल्टा करके लिख देंगे, पहली लाइन को उल्टा करके लिख देंगे। इसके बाद में क्या करें, ये जो लाइन है साइन और कोस के बीच वाला लाइन, इसको क्या मान लेंगे हम, बट्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बट्टा मान लेंगे भाई। क्या मान लेंगे, बट्टा मान लेंगे। ठीक है, तो बट्टा मानेंगे तो बट्टा से क्या हो जाएगा, ये ठीक है। क्या मान ली, बट्टा मान ली। बट्टा मान के क्या करें, ऊपर वाले में से नीचे वाले का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ऊपर वाले में से नीचे वाले का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे दिया। अच्छा ठीक है, इसमें इसका भाग देंगे तो क्या मान आएगा, 10 का मान आएगा। क्या मान आएगा, 10। और कोट के लिए क्या करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे। कोट के लिए फिर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। कोट के लिए फिर उल्टा कर देंगे 10 को। किसको, 10 को। क्योंकि हम जानते हैं ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हुए। ठीक है, उल्टा कर देंगे। क्या आएगा, अनंत लास्ट में क्या, वो पहले आ जाएगा। अनंत लास्ट में वो पहले आ जाएगा। आ गया क्या। इसके बाद में देखो क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। क्या, √3। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद में क्या लिखेंगे, 1/में √3। क्या लिखेंगे, 1/में √3 लिखेंगे। 1/में √3 लिखेंगे। स्लाइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है।
चलो देखो क्या कर दिया, इसको उल्टा ही तो करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। ये आ गया आपकी जीरो। ठीक, अब देखो, अब हम जानते क्या जानते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, सॉरी साइन किसका होगा, कोसेक का, और कोस किसका होगा, सेक का होगा। क्या कहने का मतलब, सेक बराबर सेक थीटा बराबर क्या कर देंगे, एक बट्टा में कोस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, कोस थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या कर देंगे, एक बट्टे में साइन थीटा। क्या कर देंगे, एक बट्टे में साइन थीटा। तो देखो सेक के लिए एक बट्टे में, अरे एक बट्टे में क्या करेंगे, साइन के लिए देखो साइन के लिए क्या करेंगे, ये स्लाइड फिर चेंज होगी। एक काम करो, इसको हटा ही देते हैं, स्लाइड को हटा देते हैं, बहुत दिक्कत कर रही है। अच्छा पूरा मैटर ही जाएगा क्या, पूरा ही मैटर जाएगा क्या, इन नीचे वाले दो को हटा देते हैं, फिर हाथ से बना देंगे, कोई नहीं। देखो चलो छोड़ो, पूरा का पूरा मैटर ही खत्म हो गया। देख लो भाई, दोबारा से एक बार दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखो दोबारा से बना लेते हैं, छोड़ो स्लाइड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई इसमें। चलो भाई जितना भी आया उसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं, बाकी देखो एक बार दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, 0/4। क्या करेंगे, 0/4 मतलब 0 में 4 का भाग देंगे, मान क्या आएगा, 0 आएगा। मान क्या आएगा भाई, 0 आएगा। मान आया आपके 0। ठीक है, ये आ गया आपके 0। पेन चेंज कर रहे थे, ये आपका मान आ गया 0। ठीक है, 1/4 मान क्या आएगा, 1/√2। हमने अभी देखा था, सॉरी 1/2, √2 नहीं, 1/2, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार 2 में 4 का भाग देंगे, मान आएगा 1/, ठीक है, रूट लगाएंगे तो 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का रूट आया, ऊपर तो √3 आ गया। बट्टे में देखो 2 का रूट लगाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा। 4 का रूट लगाएंगे 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4/4, 1 का रूट 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करें, उल्टा करेंगे। क्या करें, उल्टा। तो 1√3/2 क्या आएगा, 1/√3, और क्या आएगा 1/2 और 0। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। फिर इसमें क्या करेंगे, ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है, इसको हम क्या मानेंगे, ये जो लाइन है इसको हम मानेंगे बट्टा। क्या मानेंगे, बट्टा। कहने का मतलब इसका इसमें भाग देना, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। tan अगर 0 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दे, क्या जानते हैं भाई, क्या होता है, 0 होता है। मान क्या होगा, मान क्या होगा, मान क्या आएगा आपका, 0 आएगा। मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1/2 में जब √3/2 का भाग देखो, देखो भाई 1/2 गुणा में क्या करते हैं, 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल। मान क्या आ गया, 1/√3 आ गया। क्या 1/√3 में 1/√3 का भाग देंगे, मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो मान आएगा √3। मान क्या आएगा, √3। और जब संख्या में किसी संख्या का भाग दे, सॉरी संख्या में जब 0 का भाग देंगे तो मान क्या आएगा आपका, अनंत आएगा। मान क्या आएगा, अनंत। ठीक है, cos थीटा के लिए फिर वो उल्टा कर देंगे इसका। क्या करेंगे, √3, 1/√3, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आगे देखो सेक थीटा के लिए। सेक थीटा के लिए हम क्या जानते हैं, सेक थीटा के लिए हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा क्या होता है, उल्टा। यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे देखो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/, क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या, तो देखो 0 के लिए क्या करेंगे, ये लाइन सब में खींच देते हैं। क्या ये लाइन हमने सब में खींचते, मान लो इस प्रकार से सब में खींच देंगे।
प्रकार से। चलो ठीक है, अब देखो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, 1/0, 1/में क्या होता है 0, और 1/0 में हम जानते हैं अभी क्या है भाई, 1/में 0 क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। क्या अनंत होता है, ठीक है। 1/में 0 क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो 1/में में क्या करेंगे, √3/2, क्या करेंगे, √3/2 करेंगे क्या, तो देखो क्या मान आएगा, 1/में √3/2, तो मान क्या है देखो 2/√3, क्या आएगा, मान है √2/√3, ठीक है। तो क्या आ गया, 2/√3 आ गया, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, 1/में 1/√3 करेंगे क्या, 1/में 1/√3, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या, √3/1, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करेंगे, 1/में 1/2 करेंगे तो मान क्या आ गया, 2 आ गया, मान क्या आ गया, 2 आ गया। और आगे क्या करेंगे, 0/में 1/में 0, ओ सॉरी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1/में 1 करना था भाई, 1/में क्या करना था, 1 करना था, 1/में 1 करना था, तो इसका मान है अनंत न आके क्या आएगा, 1 आएगा भाई, क्योंकि वो उस टाइम ये 0 ऊपर वाला दिखाई दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा आपका, अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक है। इसको फिर उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा, 2 आएगा, √3 आएगा, 2/√3 आएगा, और क्या आया, 1 आया, क्या है, 1 आया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारणी बताने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई भाई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए।